ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारी ओर से पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास में दान, धर्म, पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में व्रत उपवास करने से मनुष्य को कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पढ़ना बेहद ही शुभ माना जाता है। कथा की शुरुआत ऐसा कहकर करें, कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से असित कश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, देवल, पैल, सुमंतु, पीपलायन, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, सुमति, वामदेव, सुतीक्ष्ण, कात्यायन, मृदुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, भ्रमु, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, त्रित, पृथु, हारित, ध्रुव, शंकु, संकृति, शनि, विभाडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमक, मौन भार्गव, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शाडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, क्रदु, महासेन, आत्र, आमल्कप्रिय, उदर्भबाहु, उदर्भपाद, एकपाद, दूरधर, उग्रशील, जलाशी, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताक्षर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवस आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, स्मार्त कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी मुनियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे थे वहीं सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से द्रव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवो। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले,
हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहाँ स्नान करके ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। फिर गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। फिर वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, बहयासी, नंदा, नर्मदा, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमणवती में स्नान कर सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रीवन गया। नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, अभूत रूप वाले, ब्रह्म रूप सर्वाग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों के द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। यहाँ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण महात्म्य सुनने का फल आप सभी को शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। राधे राधे।